जो कुछ भी पैदा हुआ है उस सब चीज का विनाश होता है, परिणमन होता है। थोड़ा थोड़ा होता है तो हम उसे विनाश नहीं समझते हैं, थोक में होता है, बड़े रूप में होता है तो हम समझते हैं कुछ हुआ, होने को तो क्या नहीं हुआ। ऐसे ही आज हम समझें कि अविची मरण तो हर पल चल रहा है, लेकिन आज का श्रुतमती माता जी का हम कह रहे हैं अकस्मात, लेकिन जब हम काल और अकाल नाई की तरह से चर्चा करते हैं, जब सर्वज्ञत्व की दृष्टि से चर्चा करते हैं, तो यही लगता है कि होनहार ऐसी ही रही होगी। अलंग सत्य भवितव्यते यम, और ये मान करके हमें संतोष करने में सहूलियत भी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं। मान लीजिए कभी किसी कर्म का विपाक है, तीव्र मोह का विपाक है, तीव्र क्रोध का विपाक है, आयुष्य के निश्चयों के खिरने का तीव्र उदय है, और फिर और निमित्त और मिल जाएं, द्रव क्षेत्र काल और उल्टा मिल जाए, तो वो घटनाएं घट जाती हैं। मुनिवरों ने आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, मुनिवर प्रणव सागर जी ने भी, और अध्यात्म के धनी शुभम सागर जी ने भी। अब सुश्रुत सागर जी कह रहे थे कि एक घटना रह गई। दोनों के अंतराय थे साधु जीवन में। मुनि आरिका भाई बहन की तरह, पिता पुत्र की तरह, पुत्री की तरह, और चतुर्वेद संघ ऐसा आनंद से रहता है, और ऐसे वीतराग भावपूर्वक वो परस्पर वात्सल्य भी है, सहयोग भी है, लेकिन वीतरागता भी बढ़ती रहती है, बनी रहती है। एक साल आहार हुआ, उनका खुद का अंतराय था आरिका माता जी का, और छुल्लक जी को, सुश्रुत सागर जी को पहले उन्होंने पास में बैठ करके, कुछ भी कहो स्त्री पर्याय में वो आरिका भी बन जाए तो भी उनकी मातृ जो बुद्धि है वो खत्म नहीं होती। मां बनने की भावना जो है, कोई भी साधु हैं, छोटे बड़े साधु हैं। और ऐसे ही देखिएगा, शहर में कोई मुनिराज आ जाएं तो श्रावक भले पीछे रह जाएं, लेकिन कुछ श्राविकाएं आगे से आगे आ जाती हैं कि नहीं हम करते हैं, हम करते हैं। तो निश्चित रूप से वह पर्यायगत योग्यता भी है, शक्ति भी है, मातृत्व भावना भी उनमें भी थी, जो कि बहुत छोटी वय में ही उन्होंने संयम का मार्ग प्राप्त कर लिया। 2010 में श्रुत पंचमी को गुरुदेव तपस्वी सम्राट के कर कमलों से दीक्षा, जिन्होंने यहाँ दाहोद की धरती पर सिंह निश्चित से व्रत किया, यहाँ के लोगों को फलने फूलने का भरपूर आशीर्वाद दिया। यहाँ के लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें तपस्वी सम्राट का इतना कठिन तप देखने को मौका मिला। आचार्य पुष्पदंत सागर जी, फिर तरुण सागर जी, फिर उसके बाद अनेक साधकों का लाभ लेने का अवसर मिला, और फिर सुदृढ़ सुस्वर मती माता जी का भी चतुर्मास कराया, फिर प्रणव सागर जी का भी। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के रत्न हैं। निश्चित रूप से यह विशाल श्रमण परंपरा अद्भुत है।